मैं DDR न्यूज़ से अपूर्वा आप सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। 1 मई मजदूर दिवस पर गोरखपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर गोरखपुर जिला चिकित्सालय में आयोजन किया। खबरों में आगे देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं DDR न्यूज़। मैं अजय। इस समय गोरखपुर चिकित्सालय में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है मजदूर दिवस के अवसर पर जनहित को समर्पित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया है। गोरखपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन के द्वारा ये कार्यक्रम जो है आयोजित की गई है। स्थान है जिला चिकित्सालय। सर, आज जो है मजदूर दिवस के अवसर पर जो जनहित के रूप में जो है स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है। आप सभी हमारे फोटोग्राफर एसोसिएशन की तरफ से जो आप लोगों ने निःशुल्क रक्तदान किया है, मजदूर दिवस पे 1 मई होता है मजदूर दिवस, उस पर मैं अपने सारे अस्पताल, परिवार, ब्लड बैंक के प्रभारी और सभी की तरफ से आप लोगों को एक बार हार्दिक बधाई देता हूं। और आपका ब्लड निश्चय ही दूसरे के रक्तों में दौड़ेगा, ये इस चीज़ को मान के चलिए। हम इन किसी भी समय आप जरूरत हो आपको, हम उसके लिए सदैव तैयार आपके लिए भी रहेंगे। जिस शिद्दत से आपने हमें दिया है, मैं उसी शिद्दत से आपके साथ करूँगा। हाँ सर, हमारे रक्त कोष प्रभारी सर डॉक्टर JP सिंह साहब ने बोला कि हम लोगों को शुरू में खुंचसुआ कहा जाता था। ये बात सही है, लेकिन उसी के संदर्भ में मैं उसको थोड़ा साहित्यिक लैंग्वेज में बोलना चाहता हूँ। जो आज सर का एग्जाम्पल था, कुछ युवा पीढ़ी भी आ रही है ब्लड देने के लिए। उसमें जो हमारे एक जो स्कूल की कविता में कवि ने लिखा था कि रंग बिखरेंगे तो फरियाद करेगी खुशबू, आप किसी फूल को चुटकी से मसल कर तो देखिए। वो दौर और था, आज का दौर और। लेकिन मैं अपने जीवन से जुड़ी एक घटना आपको बताना चाहता हूँ। आज मैं इस अस्पताल का प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक बन के खड़ा हूँ। ये उसी रक्तदान का प्रभाव है, क्योंकि मैं उसको छोटे से शब्दों में बताना चाहता हूँ। मैं जब बहुत छोटा था, अराउंड हमको लगता माता जी बताती थी 2 या 1 साल का रहा होगा, तो मेरी माता जी अग्नि से जल गई थी। उन समय उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी और मेरी माँ का ब्लड O नेगेटिव था। मैं बात कर रहा हूँ आज से 45 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो आप समझिए उस समय क्या रहा होगा। लेकिन जमशेदपुर में मेरा जन्म हुआ था। वहाँ पे डॉक्टर ढाबर साहब थे जो पारसी थे, उन्होंने अपना ब्लड देकर मेरी माता जी को बचाया और उसके एवज में मैं बचा, जो आपके सामने आज आपको प्रेरित कर रहा हूँ कि आप भी दीजिए और रक्तदान देकर किसी का नवजीवन बचाइए, किसी के घर में खुशियाँ लाइए। मैं इसके लिए प्रण करता भी हूँ और देता भी हूँ। और आप लोगों को पुनः कहता हूँ कि आप लोग बहुत भाग्यवान हैं कि आपके रगों का नस किसी और में जाता है। हम आपस में जो बात कर रहे हैं हमारे भाई और आप लोग, आपका हमेशा हमेशा हमारे दिल पे अमिट छाप रहेगा। और जब कभी भी आप चाहेंगे, हमारे डॉक्टर साहब लोग आपको ब्लड देंगे, किसी भी परिस्थिति में हो, हम जरूर आपको देंगे। और आप हमारा सहयोग कीजिए। हम जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप लोग भी बढ़िए और मेरा देश सबसे पहले आगे बढ़ेगा। जब हम युवा पीढ़ी रहेंगे तो पूरा देश आगे जाएगा। सर, आप लोगों ने एक शुरुआत की है, जिसका मैं सभी अपने भाई बंधुओं की तरफ से, अपने अस्पताल के लोगों से आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसका मूल उद्देश्य यह है कि जो संस्था के द्वारा 1 मई को हर मजदूर दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम करते हैं। चलो यार। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि देखिए दान देने का जो फायदा होता है, एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है कि हमारे रक्त जब शरीर से निकल जाता है तो हमारी एक नए रक्त का शरीर में संचार होता है। और जब नए रक्त का संचार होता है तो हमारे अंदर रक्त का जो होता है वो धीरे धीरे नए तरीके से हो जाता है। और उससे बहुत सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो हम लोगों को लगने की संभावना होती है, जैसे रक्तचाप बढ़ना या हार्ट अटैक की संभावना बहुत बचाव होता है। ये हो गया। और हर वर्ष आदमी को एक बार अपना रक्त जो है बदल देने से वो नए रक्तों का संचार हो जाता है, जिससे आप स्वस्थ होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उस रक्त देने से हमारे किसी की जान बचाई जा सकती है। और ये हमारे लिए समाज में सबसे बड़ा कार्य है और इस कार्य में हम अपना सहर्ष योगदान देते रहे हैं और देते रहेंगे। सर, आज के समाज में भी बहुत सारे लोग रक्तदान देने से जो है कतराते हैं, कहते हैं कि रक्तदान देने से बहुत सारी चीज़ें थी। तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो जनहित में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान? देखिए, वो जनहित में देखिए रक्तदान के बारे में दरअसल है क्या, उनको पूरी जानकारी नहीं होती है।
इसलिए वो रक्तदान करने से बहुत कतराते हैं। और कई लोगों को तो लगता है हम दुबले पतले हम रक्तदान नहीं कर सकते हैं, कोई कहता है मोटे हैं रक्तदान नहीं होता है, अरे खून देंगे तो हमारा एक बोतल, ऐसा कुछ नहीं होता है। रक्त मोस्टली आपको बता दें रक्तदान करने के बाद 48 घंटे के अंदर आपका ब्लड जो है रिकवर हो जाता है और आप फिर से स्वस्थ और क्या होता है वो दिखने लगते हैं। ऐसा कोई कमजोरी, मैं भी देखिए मेरी उम्र भी 62 साल हो गई लेकिन मैंने खून दिया है और अभी मैं ब्लड देकर के आ रहा हूँ, लेकिन हमारे अंदर कोई आपको तब्दीली दिखाई दे रही है या मैं कमज़ोर दिख रहा हूँ या मेरा ब्लड प्रेशर में उठाए हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सोच की बात है। आप सामाजिक स्तर से सोचेंगे, अपने स्तर से सोचेंगे, आप कैसा सोचते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देखिए इतने सरकार की तरफ से इतना प्रचार किया जाता है कि रक्त देना एक महान कार्य है। कहा भी जाता है कि एक रक्त जो है एक बार रक्त जो देता है उससे 3 मरीजों को जो है फायदा है। 20 मिनट में 3 कोशिकाएँ होती हैं, जैसे एक रेड सेल होता है और उसमें अभी आपने कोरोना काल में सुना होगा प्लाज्मा भी उसी रक्त से निकलता है। तो ऐसे ऐसे कुछ 3 लोगों को उसका एक ही रक्त से 3 मरीजों को बचाया जा सकता है। तो और हमारा ये है कि जागरूक करना है कि जो लोग इसको समझते हैं कि रक्त देने से कोई उनके दुष्परिणाम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप रक्त दें और समाज में सहयोग करें। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 1 यूनिट के बदले मैं 3-4 यूनिट देने की कोशिश करूँगा। और कितने लोगों ने किया? 14 लोग। रक्तदान देना कितना मतलब अच्छा कार्य है, इसके बारे में? बहुत ही अच्छा कार्य है। अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो अगर उसका पेट भरा है तो वो दारू पी लेगा, नशा कर लेगा, और भूखा है तो खाना खा लेगा। लेकिन अगर किसी गरीब और मजबूर को रक्त देते हैं तो उसके धमनी में दौड़ेगा, उसको जीवन दान मिलेगा। रक्तदान के लिए आप कैसे लोगों को जो है क्या होता है प्रोत्साहन करते हैं कि रक्तदान करना चाहिए? और बेसिकली डॉक्टर का काम यही है कि जनता को कन्विंस करे कि रक्तदान के बाद उसको कोई कमजोरी नहीं होगी, कोई हानि नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। और अगर वो रक्तदान समय से करता है तो उसको क्या फ़ायदा होगा, ये हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। वो इस भ्रामक स्थिति से कैसे बचे कि रक्तदान करने से बहुत सी दिक्कतें तो आती हैं? उसको हम अपना मोबाइल नंबर देते हैं, हम अपने स्टाफ का नंबर देते हैं। कभी कुछ उसको भ्रामक शब्द मिले, चाहे साथी से, चाहे टीवी से, चाहे कहीं भी, कि ये इसको वो हो गया, तो हमसे बात करें। आपका क्या नाम है डॉक्टर? डॉक्टर JP सिंह, रक्त कोष प्रभारी। सर, समाज में आज भी जो है लोग भयभीत रहते हैं रक्तदान करने के लिए, लेकिन आज की युवा पीढ़ी मतलब रक्तदान के लिए समर्पित आगे भी रह रही है। लेकिन सर ऐसा संदेश दीजिए कि ताकि जो है जनता जो है रक्तदान के लिए बिल्कुल तैयार रहे। मैं 20-22 साल से रक्तदान शिविर में जाता हूं और करीब 5 साल शुरू का जो था 2004 वगैरह का, तो उसमें हम लोग खाली हाथ लौट आते थे कि खून चुसवा आए हैं, भागो रे। हमारी बस देखे, हमारी गाड़ी देख के सारे लोग, हमारे स्टाफ भाग जाते थे, है ना। तो हम लोग सोचते थे कि क्या नौकरी किए या गाली सुनते हैं ऐसे वैसे। तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। हम लोग भी चाहते थे कि चलो आज नहीं दे रहे हो, जब कोई मरेगा तेरे यहाँ का तो तुमको देना ही पड़ेगा, रो के दोगे। लेकिन बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। आज 18 साल का लड़का आता है, कहता है कि आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा खून लीजिए, है ना। इसकी जागरूकता के लिए कौन कौन से कदम उठाया जा रहा है सर? हाँ, जागरूकता के लिए हम लोग उसको समझाते हैं कि देख, तुम अपना ग्रुप करा लो, देना न देना ये तुम्हारे डिसीजन पर है। कभी भी आधी रात में तुम्हारे गांव के, शहर के कोई परिचित को रक्त की ज़रूरत पड़ेगी तो उस समय निश्चिंत हो के तुम ब्लड देना। और कोई भी भ्रामक स्थिति पैदा हो तो हम लोग जैसे लोगों से भेंट हो जाए न हो, मोबाइल नंबर लेके फ़ोन करना रखना और हमसे अपनी जानकारी ले लेना कि कोई